बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 6 साल की बेबी के लिए शॉर्ट सी शर्ट कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेंथ को पैमाइश करना है। इसकी लेंथ मैंने तकरीबन 23 इंच ली है, ठीक है। और उसके बाद चौड़ाई मैंने इसकी रखी है 8.5 इंच। तो ये 2 पीसीज हैं, एक फ्रंट के लिए और दूसरा बैक के लिए। ये मैंने 4 फोल्डिंग बनाई हुई है। पहले से ही मैंने कपड़े से ये 2 पीसेस कटिंग कर लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए, ताकि वक्त की थोड़ी सी बचत हो जाती है। तो चलें सबसे पहले तीरे को पैमाइश करते हैं। तीरा हमने इसका लेना है 5 इंच और आर्म होल भी हमने इसका 5 इंच ही रखना है। ये जो कुर्ती मैं कटिंग कर रही हूँ, इस कुर्ती को आप किसी भी साल की बच्ची की बना सकती हैं, बस आपको मेजरमेंट का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे 6.5 इंच ले रही हूँ। 4.5 इंच पर हम इसकी फिटिंग की गोलाई बनाएंगे और यहाँ से हम इसे रखेंगे 6 इंच, ठीक है। उसके बाद फिटिंग की लंबाई तकरीबन 11 इंच और यहाँ से मैं इसे 7.5 इंच रख रही हूँ। तो अब आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने इसको कटिंग करना है। सबसे पहले हम इसके नीचे से हल्की सी जो रेब है, उस रेब को कटिंग करेंगे। अब आपने यहाँ से कैंची को स्टार्ट करना है, ठीक है। ये जो हल्की सी हमारी यहाँ से कटिंग होनी है, इस तरीके से आपने इसको कट करना है। कटिंग इसकी बहुत ही आसान है, जैसे हम सिंपल शर्ट कटिंग करते हैं। यहाँ से तो आपने ऐसे ही करनी है, लेकिन जो साइड पर हमने इसके डिज़ाइन को सेट करना है, उसकी कटिंग थोड़ी सी समझने वाली है, ठीक है। आर्म होल थोड़ा छोटा है तो मैं इसे और कट कर रही हूँ। तो अब ये देखें कटिंग हमारी हो चुकी है। अब मेरे पास ये कंट्रास्ट कपड़ा है। आप ये जो आज हम कुर्ती जो है वो कटिंग करेंगे, इसे आप किसी भी कंट्रास्ट कपड़े पर बना सकती हैं। अब ये मेरे पास देखें 2 पीसीज हैं, एक फ्रंट के लिए, एक साइड के लिए, दूसरा दूसरी साइड के लिए। तो इस तरीके से आपने इसको रखना है। और उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 12 इंच है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 1.5 इंच जो है वो ऐसे एक निशान लगाना है 1.5 इंच पर यहाँ से, और उसके बाद एक निशान आपने ऐसे लगाना है तकरीबन 10 इंच पर, ठीक है। फिटिंग की लंबाई यहाँ से आपने, फिटिंग की लंबाई हमारी यहाँ पर है। यहाँ से जब हम इसे पैमाइश करेंगे यहाँ तक, तो 2.5 इंच आपने ऊपर से इसको छोड़ देना है और यहाँ तक आपने इसको रखना है। ये तकरीबन 10 इंच है, ठीक है। तो और इस कपड़े की जो लेंथ है वो तकरीबन 12 इंच है, तो हम थोड़ी सी इसे कट कर देंगे। तो अब आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने नोकदार शेप में इसको रखना है। इसे मैं थोड़ा साइड पे रख रही हूँ और अब आपने ये जो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा इसे मैं निकाल रही हूँ। तो अब आपने इसके 2 पीस बनाने हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखें ऐसे, ये फिलहाल ये एक चौरस पीस है, लेकिन जब हम इसे ऐसे करेंगे तो ये नोकदार शेप में बन जाएगा। अब आपने, अब मैं आपको खोल के चेक करवाती हूँ। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। एक नोकदार पीस आपने इस हिस्से पर सेट करना है और जो दूसरा है वो दूसरी साइड पर। पूरी शर्ट को आपने सिलाई कर लेना है और सिलाई करने के बाद आपने ये जो मैंने निशान लगाया है 2.5 इंच के फासले पर, इस तरह आपने इन दोनों को, ये जो हमने नोके कटिंग की है, इन्हें आपने फिर लगाना है। पहले आपने शर्ट को सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद इस हिस्से को आपने फोल्ड कर लेना है या लेस लगा लेनी है, इसी तरह जिस शेप में ये बना हुआ है, ठीक है। फिर आपने इसी तरह इसको फोल्ड करते हुए ऐसे इसको
लगा देना है दोनों पीसीस को। ये दूसरा पीस भी मैं इसके ऊपर रख रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। और ये मेरे पास जो लेस है मैं इस पर शिटल लेस लगाऊंगी, तो इस तरीके से मैं इस लेस को ऐसे, अब आप इसकी शेप देख सकती हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। जब आप इसे कटिंग करेंगी और स्टिच करेंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त ये आपकी कुर्ती सिलाई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।